एक मेरी नाम की एक लड़की है और वो क्रिसमस ब्रिज को बनाना चाहती है, सजाना चाहती है और उसे घनाभ के आकार के बॉक्स पर क्या करना चाहती है, रखना चाहती है। मेरी नाम की एक लड़की है, वो क्रिसमस ब्रिज को सजाना चाहती है और एक घनाभ के आकार का बॉक्स है उसके ऊपर रखना चाहती है, लेकिन उस बॉक्स को क्या करना चाहती है, और कागज से ढकना चाहती है, रंगीन कागज से। अब जनरली उसको कितना रंगीन कागज की आवश्यकता पड़ेगा जिससे उस घनाभ के आकार के बॉक्स को क्या कर देगी, वो ढक देगी। उसको कितना सीट की, कागज की सीट की आवश्यकता पड़ेगा जो उस घनाभ के आकार का जो बॉक्स होगा उसको क्या करेगी, वो ढक देगी। तो जनरली जो घनाभ के आकार का जो बॉक्स है जिसके ऊपर उस क्रिसमस ब्रिज को रखना है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, यानी कि उसका जो आकार है वो घनाभ के आकार का है। लंबाई 80 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। अब जनरली एक जो कागज की सीट है वो जो उसका आकार है वो उसका आकार वर्ग के आकार है, वर्ग के आकार का है और उसकी भुजा 40 सेंटीमीटर है। तो उस प्रकार की कितने कागज की उसकी आवश्यकता पड़ेगी। जो मेरी नाम की एक लड़की है जो क्रिसमस ब्रिज को सजाना चाहती है, हम लोग सबसे पहले घनाभ के आकार का आकृति बनाएंगे। ये घनाभ के आकार का क्या है, आकृति है। घनाभ के आकार की आकृति है और घनाभ के आकार की आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। ये घनाभ के आकार की लकड़ी का बॉक्स है, इसका लंबाई दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इसके ऊपर में जो है कि क्या रखना चाहती है, क्रिसमस ब्रिज रखना चाहती है, सजाना चाहती है। अब जनरली इसके ऊपर जो है ना कागज की सीट को क्या किया हुआ है कि रंगीन कागज की सीट से पूरा सजाया हुआ है इस बॉक्स को। अब जनरली एक जो सीट है कागज का उसका जो आकार है वो वर्ग के आकार का है और उसकी एक भुजा का माप जो है ना वो 40 सेंटीमीटर है। एक भुजा का माप कितना है, 40 सेंटीमीटर। जनरली कागज का सीट को वो इस प्रकार से खरीदेगी जिसका आकार किस प्रकार का होगा, वर्ग के आकार का। अब जनरली प्रत्येक भुजा का जो माप होगा वो 40 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 40। ये कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार की कितने सीट की आवश्यकता पड़ेगी, रंगीन सीट की, रंगीन कागज की, जो मेरी इस बॉक्स को ढक सकेगी, है ना। तो हम लोग को जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। जैसे लंबाई L बराबर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। घनाभ का, आराम से देखो, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 × LB BH प्लस HA। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HA। ये घनाभ का क्या हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। बराबर देंगे यहाँ पे 2 × L का मान कितना है, 80, है ना। B का मान कितना है, 40 और B का मान कितना है, 40। H का मान कितना है, 20। H का मान कितना है, 20 और L का मान कितना है, 80, है ना। अब देखो दो, ये 8 चौका कितना रहेगा, 32, एक जीरो और एक जीरो का जीरो रहेगा, 2 चार में कितना रहेगा, 8, एक जीरो और एक जीरो का जीरो रहेगा, 2 8 16, एक जीरो है, 2 जीरो है ना। 32 और 8 कितना रहेगा, 4000 और 4000 में 16 से जोड़ेंगे कितना रहेगा, 5600। अब गुना में कितना यहाँ पे, 2, इसको गुना कर देंगे, 2 6 12 के 2, 2 बचे 10 और 1 11, अरे कितना जीरो है, 2 जीरो। तो ये जो है हम लोग क्या निकाले हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं। सेंटीमीटर में था तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इस घनाभ के जो आकार का लकड़ी का बॉक्स है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इतना क्षेत्रफल की कागज की सीट की आवश्यकता पड़ेगा और कितना उसको कागज की सीट खरीदना पड़ेगा इसको सजाने के लिए। तो एक कागज की सीट की एक भुजा का माप जो है ना तो 40 सेंटीमीटर है, जो आकार है उसका वर्ग के आकार का है। तो भुजा A बराबर कितना है, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है। हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होती है वो A स्क्वायर होती है। A स्क्वायर करने का मतलब 40 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 1600। तो ये जनरली वर्ग का क्षेत्रफल निकाले हैं तो सेंटीमीटर में था, ये भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो एक रंगीन कागज की शीट का क्षेत्रफल 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हम लोग को टोटल 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर की कागज की शीट की आवश्यकता पड़ेगा। तो हम लोग 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और 1600 कहाँ रखेंगे, नीचे 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर को। ये सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 16 से हम लोग काटेंगे, 16 से 112 काटिए, 16 सत्ते क्या होती है, 112, 16 सत्ते कितना हो जाएगी, 112। तो उसे 7 कागज की जो रंगीन शीट की कागज होगी उसकी आवश्यकता पड़ेगी। कितना, 7। ये हम लोग को कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7, है ना। कोई दिक्कत नहीं आता है। हमीद नाम की कोई लड़का है, वो अपने घर में घनाकार टंकी लगवाना चाहता है, पानी की टंकी। किस चीज की टंकी, पानी की टंकी। उस टंकी की जो आकार है वो घनाकार है। घनाकार कहने का मतलब घन की आकार की। अब घन के आकार की है तो उसकी जितनी भी भुजाएं होंगे, चाहे वो लंबाई का हो, चाहे चौड़ाई का हो, चाहे ऊंचाई का हो, सभी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमीद ने अपने घर में पानी की टंकी लगवाना चाहता है जिसकी आकार घनाकार है। अब उस घनाकार का जो प्रत्येक किनारा है वो 1.5 मीटर है। प्रत्येक किनारा का जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है। जनरली वो पृष्ठ यानी कि तल्ली पर जो है कि उसको क्या करना है, उस टंकी में टाइल लगवाना है। क्या लगवाना है, टाइल। और उस टाइल क्या करेगा, पृष्ठ और तल्ली में छोड़ देगा। जनरली जिसका प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर लंबा है वह इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तल्ली को छोड़ते हुए, जनरली बाहरी पृष्ठ पर तल्ली को छोड़ते हुए, किसको छोड़ देता है, तल्ली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्ग की आकार की टाइल लगवाता है। 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्ग की आकार की टाइल लगवाता है उस अपनी टंकी में। उस तल्ली को छोड़ दिया, तल्ली में नहीं लगाएगा, यानी कि 5 किनारा में लगाएगा। तो 5 सतह में लगाएगा, 5 सरफेस में, यानी कि घन के जो होते हैं ना सतह या फिर सरफेस, वो 5 होते, 6 होते हैं। तो एक सतह में नहीं लगाएगा, 5 सतह में लगाएगा। तो घन का यहाँ हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, यानी कि 6 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। लेकिन एक सतह को छोड़ दिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ लगाएंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5a स्क्वायर। अब a का मान जो है 1.5 मीटर है। अब वो जो है कि इस घन